जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। अक्षय तृतीया के दिन करें एक प्रयोग। यह एक ऐसा प्रयोग है जो अक्षय तृतीया के दिन इस प्रयोग को कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उनके जीवन में धन कहीं ना कहीं से जरूर आता है और इतना आता है कि उन्होंने इतना कभी सोचा नहीं होगा। आपके सारे सपने इस प्रयोग को करते ही पूरे हो जाएंगे। आज तक आपने कई तरह के प्रयोग किए होंगे, लेकिन यह एक प्रयोग इतना शक्तिशाली है, यदि आपने अक्षय तृतीया वाले दिन इसे कर लिया तो मानो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, इस प्रयोग के बारे में, इस क्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी लेनी है तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ वीडियो में। यदि सचमुच में अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, इन सब समस्याओं का समाधान चाहते हैं जो आज आपके जीवन में बनी हुई हैं। कई लोग तो कर्ज से बहुत ज्यादा दब गए हैं। कर्ज के चलते कई घरों में लोगों ने अपनों को भी खोया है। कई लोग कर्ज के दबाव में आकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। ऐसी स्थिति कई लोगों के जीवन में गुजर चुकी है कि उनके घर में कर्ज का बहुत बोझ हो गया है और मांगने वालों ने उनका जीना हराम कर दिया था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या ही कर ली। इस कर्ज की वजह से कई लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं। कई घर ऐसे हैं, कई बहनों के तो सुहाग ही उजड़ गए हैं, कई माता पिताओं की तो संतान ही गुजर गई है, क्योंकि कर्ज के दबाव में आकर, बहुत ज्यादा टेंशन में आकर लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसे कई वाकया सुनने में आए हैं, कई लोगों ने इस तरह के हादसे किए हैं। तो बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा प्रयास करें, देवी देवताओं का आश्रय लें और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। परिस्थिति यदि बुरी है तो उस समय बहुत ज्यादा धीरज से, सोच समझकर, हिम्मत रखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं और जो परीक्षा दे देता है, इस परीक्षा के बाद उनके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां आती हैं। कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। जब भी परेशानी आए तब आप अपने मन में यही सोचें कि हमारी परीक्षा ली जा रही है, हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। बंधुओं, वजन हमेशा उन्हीं कंधों पर डाला जाता है जो वजन उठा सकते हैं। भगवान भी उन्हीं के ऊपर इतनी सारी मुसीबत डालते हैं जो इन मुसीबतों से लड़ सकता है, क्योंकि भगवान उन्हें कुछ और भी देना चाहते हैं। उन्हें भगवान बहुत ज्यादा ऊपर उठाना चाहते हैं, उनके जीवन में भगवान बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं। तो बंधुओं, जब भगवान आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी परीक्षाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी, उतनी ही कठिनाइयां आपके सामने आएंगी। जो इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, उनके जीवन में फिर कोई भी समस्या नहीं आती है, उनका बाकी का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है जिनके जीवन में पहले बहुत परेशानियां थीं, इतनी परीक्षाएं उनकी ईश्वर ने ली, या फिर यूं कहें कि उनके प्रारब्ध में कुछ ऐसा उनने कर्म खराब किया था जिस वजह से उन्हें आज इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। जब उनके पाप कट गए, जब उनके बुरे कर्म कट गए, इसके बाद उन्हें इतनी बेशुमार सफलता मिली, उन्होंने इतनी तरक्की की है कि उनके जीवन में धन दौलत तो छोड़ो, उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। उनके जीवन में जीवन साथी भी बहुत अच्छा है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों के जीवन में पहले परेशानियां आती हैं, बाद में उनका बहुत अच्छा समय आता है। उनके जीवन से सिर्फ पैसे की समस्या समाप्त नहीं होती है, उनके जीवन की हर एक समस्या समाप्त हो जाती है। चाहे उनका जीवन साथी हो, चाहे उनके बच्चों को देख लो, सब कुछ उनके घर में बहुत अच्छा होता है। उनके घर का माहौल बहुत ही आनंदमय होता है। तो कभी भी परीक्षाओं से घबराएं ना। जब भी कोई मुसीबत आए, यह समझें या तो मैंने प्रारब्ध में कुछ किया है जो इस कारण से मुझे इस जन्म में यह दुख मिल रहा है, या फिर मेरे कुछ इसी जन्म के बुरे कर्म हैं, इस वजह से मेरी इतनी ज्यादा खिंचाई हो रही है, इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना हमें देना पड़ रहा है। बंधुओं, ऐसा ही समझ लो जैसे कि आपने किसी से कर्ज लिया है। अब जब तक आप उसका कर्ज दे नहीं देते हैं, उसका पैसा चुका नहीं देते हैं, तब तक वह आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा और ना ही वह आपका पीछा छोड़ेगा। वह हर दिन तुम्हें रोकेगा, हर दिन टोकेगा और अपने पैसे का हिसाब मांगेगा। तो इसी तरह कुछ ईश्वर का भी इंसाफ है। जैसे कि आपने पूर्व जन्म में कोई अपराध किया है, जो आपने वह अपराध की क्षमा याचना नहीं मांगी है और आप इस जन्म में आ गए हैं, तो आपको प्रारब्ध के भी अपने पापों का हिसाब देना पड़ता है। तभी तो आपने देखा होगा कि न्यायाधीश शनिदेव साढ़े साती और ढैया के समय में व्यक्ति की बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं। बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना इस समय में व्यक्ति को करना पड़ता है। कई लोग अभी भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अब जैसे कि बात करें हमारे कुंभ राशि वाले बंधुओं की, तो इस समय में उन्होंने बहुत कुछ सहा है। वृश्चिक राशि वालों पर भी
ढैया रही है तो वृश्चिक राशि वालों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो बंधुओं, कभी भी मुसीबत से घबराएं नहीं। मुसीबत जब भी आए तब यह सोचे कि हमने जरूर कुछ गलत किया है या फिर भगवान हमें कुछ बहुत अच्छा देना चाहते हैं, बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमारी इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, हीरे को चमकने के लिए पहले बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है, उसको तराशा जाता है, तब हीरा एक दिन निखर कर आता है, तब उसमें चमक दिखाई देती है। सूर्य के जैसे तेज बनकर चमकना है तो फिर पहले आपको जलना भी बहुत होगा, तब जाकर आप सूर्य के जैसे चमकेंगे। बंधुओं, सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में धन की कोई कमी ना हो, क्योंकि धन है तो फिर खुशियां हैं। मनुष्य के जीवन में धन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। गृहस्थ जीवन में भी धन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब गृहस्थ जीवन में धन की कमी होती है तब घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा तनाव होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है, पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी धन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखा जाए तो गृहस्थ जीवन की सुख शांति का आधार आर्थिक संपन्नता ही है। धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति कितने उपाय करता है, कितनी मेहनत करता है। यदि कोई उन्हें उपाय भी बता देता है तो इंसान तुरंत ही उपाय करने लगता है, पूजा पाठ इत्यादि कराने लगता है। व्यक्ति को धन चाहिए, क्योंकि धन के बिना व्यक्ति अधूरा है। धन नहीं है जिसके पास, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो बंधुओं, हम चाहते हैं कि आपकी यह समस्या का समाधान हो। आप बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ चुके हैं, अब और नहीं। आज आप बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति से दबे हुए हैं। कर्ज के बोझ ने आपको बहुत ज्यादा दबा दिया है। कर्ज की वजह से अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कर्ज के साथ साथ आपके ऊपर ब्याज भी चल रहा है। अब आप मूल तो चुका नहीं पा रहे हैं, ब्याज ही आप दे पा रहे हैं जैसे तैसे करके, क्योंकि आपकी राशि के से ज्यादा ब्याज आपको परेशान कर रहा है। जो आपको पैसा देगा वह उस पर ब्याज जरूर लगाएगा। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे भाई बंधुओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो अक्षय तृतीया का बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन आप जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी क्षय नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, अक्षय तृतीया मतलब जैसे कि आप नाम से ही सुन रहे हैं, अक्षय तृतीया। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन धन की समस्या को समाप्त करने के कई उपाय हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताए गए हैं। जिन लोगों ने वेद पुराण पढ़े हैं तो उन्हें इस अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो बंधुओं, हम चाहते हैं कि अब आपके जीवन में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कष्ट आपने सह लिए हैं, अब और नहीं। बस हम आपको एक विधि बताएंगे, एक प्रयोग बताएंगे। इसे आप पूरी श्रद्धा भाव से अक्षय तृतीया वाले दिन कर लेना। आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। 100% लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाएगी। आप लक्ष्मी पुत्र कहे जाएंगे। आपके जीवन में बेशुमार धन दौलत आएगी। आपका मान सम्मान समाज में बहुत बढ़ जाएगा। बंधुओं, जिसके पास धन आता है तो उसके साथ मान सम्मान सब कुछ आता है। रिश्ते नाते तक उसके बहुत मधुर होने लगते हैं। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तब उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहता है, कोई भी उससे रिश्तेदारी नहीं रखना चाहता है, सभी उससे दूर भागते हैं। कहीं उनको लगता है कहीं कोई हमसे कुछ मांगने न लगे। तो जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई नहीं होता है, ना ही उसको कोई सम्मान देता है और ना ही उसका कोई परिवार होता है। सभी लोग ऐसे लोगों से दूर दूर भागने लगते हैं। यह बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। आज हम आपको जो प्रयोग बताएंगे उसमें किसी भी बहुत ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए, मन में प्रेम भाव होना चाहिए उस ईश्वर के लिए जिसके लिए हम यह प्रयोग करेंगे, उस परमात्मा के लिए, उस शक्ति के लिए। मन में भावनाएं होनी चाहिए, मन में शुद्धता होनी चाहिए और आप प्रेम पूर्वक पूरे भाव से यदि इस प्रयोग को अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित तौर पर तय है। आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। बंधुओं, यह तो आप देख ही रहे हैं कि आज के समय में जिस प्रकार से महंगाई है उससे केवल मात्र अर्थोपार्जन से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसके लिए धन संचय भी आवश्यक है। जी हाँ, हमारे भाई बंधुओं को हमेशा अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी आमदनी 10,000 रुपए है तो आपको कम से कम उसमें से 3,000 रुपए बचाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी के पैसों में ही अपना सब कुछ तय कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकम तो आपकी कम है लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से भी जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी बड़ी चादर हो पांव उतने ही व्यक्ति को फैलाना चाहिए। जो लोग इस स्थिति को समझकर चलते हैं उनके जीवन में सब कुछ सही चलता है, और जो लोग इन समस्याओं को बढ़ाते हैं, अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं या फिर किसी व्यापार या फिर व्यवसाय के लिए कर्ज ले लेते हैं, फिर व्यापार नहीं चलता है तो परेशानी में आ जाते हैं। तो पहले जिस काम को करें उसके लिए बहुत ज्यादा विचार करें, विमर्श करें, अनुभवी लोगों की सलाह लें, अपने से बड़ों से भी परामर्श करें, तभी किसी काम में आगे बढ़ें। आज के समय में समस्या यही है लोगों की कि कोई किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहता है।
ज्ञान नहीं लेना चाहता है, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लोग चलना चाहते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने घर के बड़ों से भी परामर्श करना पसंद नहीं करते हैं। आज के समय में अलगाव इतनी बुरी तरह से फैला है, हर एक परिवार में अलगाव की स्थिति देखने को मिलती है। सभी अपने अपने रास्ते चलते हैं। बड़े बुजुर्गों का भी मान सम्मान आज के समय में बिल्कुल समाप्त होता दिखाई दे रहा है। कई घर तो ऐसे हैं जिन घरों में माता पिता को भी मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बाकी के पारिवारिक जन को तो छोड़ो। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि बंधुओं सर्वप्रथम सबसे पहले शिक्षक या फिर सबसे पहले भगवान घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमें पालते हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। उनके पास अनुभव है, वह हमारी हमेशा भलाई की बात करेंगे, वह हमेशा हमारा हित चाहेंगे और हमारे लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम भी होगा, स्नेह भी होगा, वह हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से परामर्श जरूर करना चाहिए। जब भी किसी बड़े कार्य को करना चाहें, जब भी धन का निवेश करना चाहें, धन कहीं आप लगा रहे हैं, किसी काम धंधे को कर रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि आपके बड़े बुजुर्ग इतने काबिल नहीं है, आपको लगता है कि आज के समय के साथ आपके घर के बड़े बुजुर्ग नहीं चल सकते हैं, आज के समय में जो हो रहा है उनकी समझ, उस बात की समझ उन्हें नहीं है, तो फिर आप किसी ऐसे अनुभवी इंसान का साथ पकड़ें जो आपको सही सलाह दे सके। बंधुओं, कभी भी अंधे कुएं में पैसा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी आपको बिना सोचे समझे धन नहीं खर्च करना चाहिए। नहीं तो जिसके जीवन में धन का नाश होता है, तो उसके जीवन में फिर बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। तो धन हमेशा सोच समझकर लगाएं। हमारे शास्त्रों में भी, जैसे कि शिव पुराण में बताया गया है, 3 चीजों का दान या 3 चीजों को यदि आप किसी को दे रहे हैं तो फिर बहुत सोच समझ कर दें। एक तो गाय, जी हाँ, यदि आपने अपने घर में गाय रखी है तो गाय यदि आप बेच रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, तो जिसको दे रहे हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। कहीं आप किसी ऐसे को गाय तो नहीं दे रहे हैं जो कल उस गाय को ले जाकर किसी कसाई के यहाँ जाकर खड़ा कर दे, या फिर उस गाय को ऐसे ही छोड़ दे, वह भूखी प्यासी रहे और आपको श्राप लगे। तो कभी भी ऐसे इंसान के हाथों में गाय नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज, यदि आपकी बेटी है, कन्या है, तो उसका यदि आप विवाह कर रहे हैं तो 10 बार सोचें, पूरी खोजबीन करें, तभी आप अपनी बेटी का विवाह किसी के यहाँ करें। ऐसे ही किसी के यहाँ ना कर दें। यदि कन्या परेशान हुई, यदि आपकी बेटी को तकलीफ हुई, तो वह श्राप देगी। वह श्राप आपको 100% लगेगा और आपके पूरे परिवार को ले डूबेगा। तो कभी भी आप अपनी बेटी का विवाह यदि कर रहे हैं तो 10 बार सोचें, पूरी जांच पड़ताल करें। किसी ऐसे इंसान के यहाँ ना दे दें जो जुआ, शराब या फिर बुरे लोग हो, हिंसक प्रवृत्ति के लोग हो, बेटी के साथ उल्टा सीधा बर्ताव करें। ऐसे लोगों के घर में कभी भी कन्या नहीं देनी चाहिए। तीसरी चीज, लक्ष्मी यानी कि पैसा रुपया। कभी भी ऐसे इंसान के हाथ में लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे कामों में आपके धन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में जो लोग लिप्त रहते हैं। कभी भी ऐसे इंसान को अपना धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान के हाथों में अपना धन देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी उसके पास जाकर रोएगी, और जब लक्ष्मी रोएगी तो आपको श्राप लगेगा। फिर आप देखेंगे कि आपके घर से लक्ष्मी रूठकर जाने लगेगी, आपका व्यापार ठप होने लगेगा, आपके घर में आर्थिक तंगी आ जाएगी, आप एक एक पैसे के लिए परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके काम धंधे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। आपके घर में रोग बीमारी भी आने लगेंगी। जो धन का आपने संचय किया है वह बीमारियों के माध्यम से निकलने लगेगा। केस मुकदमे आप पर चालू हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। बंधुओं, हम यह नहीं कहते हैं कि आप किसी को धन का दान न करें। धन का दान कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। किसी ऐसे को न दें जो जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, उल्टे सीधे कर्मों को करता हो। यदि आप ऐसे को दे देते हैं तो समझ लो आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस बात का उल्लेख हमारे शिव पुराण में देखने को मिलता है। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो बंधुओं, कभी भी इन 3 चीजों को देते समय, दान करते समय या फिर आप किसी को दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें। यदि आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो फिर उसकी शादी कर रहे हैं तो उस घर की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। या फिर आप अपनी बेटी को कहीं भेज रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ आपकी बेटी जा रही है, तो पहले उस रिश्तेदार की जांच पड़ताल करें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन सा प्रयोग करना है और किस विधि से करना है। इन सब बातों को अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। इस प्रयोग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान करके सुने और वीडियो पूरा देखें। प्रयोग बताएं इससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। तो बंधु, लक्ष्मी प्राप्त करना बुरा कार्य नहीं है। धन संचय कोई
अपराध नहीं है। इसके लिए हमारे तंत्र में कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अल्प समय में संपन्न हो सकते हैं और अच्छा खासा धन का संचय कर सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। तो आज हम आपको वही प्रयोग बताने जा रहे हैं। तो आप इस प्रयोग को पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से करें। आप निश्चित तौर पर संपन्न हो जाएंगे, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। बंधुओं, हम बात कर रहे हैं कनक धारा स्रोत की। जी हाँ, यह सबसे शीघ्र फल देने वाला स्रोत है। इसे यदि आपने अक्षय तृतीया वाले दिन विधि विधान के साथ कर लिया तो फिर आपके जीवन में निश्चित तौर पर धन की बरसात हो जाएगी, धन के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस प्रयोग के आपको अपने जीवन में कई लाभ मिलेंगे, जैसे कि आप कर्ज से दबे हुए हैं तो कर्ज से भी आप शीघ्र मुक्त हो जाएंगे और अपनी दरिद्रता को आप दूर कर सकेंगे। आपके जीवन में मानो लंबे समय से आर्थिक समस्या खराब चल रही है, वह भी आप इस समय में दूर कर सकेंगे। हाँ, अक्षय तृतीया वाले दिन आपको अपने घर में 7 पीली कौड़ी लानी है, 7 पीली कौड़ी लानी है और एक कलश लाना है। मिट्टी का आपको एक कलश यानी कि घड़ा लाना है, उसके ऊपर एक मिट्टी का पारा जरूर होना चाहिए। उत्तर दिशा में आटे से एक रंगोली बनाएं, उस पर लक्ष्मी कलश स्थापित करें। तो आप सबसे पहले लक्ष्मी कलश स्थापित अपने पूजा घर में कर दें। लक्ष्मी कलश स्थापित करने के लिए आप उसमें सुपारी, इलायची और एक लौंग का जोड़ा, एक सिक्का और उसके ऊपर आम के पत्ते जरूर रखें, क्योंकि आम के पत्तों को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तो आप कलश पर आम के पत्ते रखें और कलश पर स्वास्तिक बना दें। कलश में थोड़े से हल्दी से रंगे हुए चावल भी डाल दें। 7 बार कलश के मुख पर कलाव लपेट दें। कलाव आपको 7 बार लपेटना है। इस तरह से आप अपना लक्ष्मी कलश स्थापित कर चुके होंगे। इसके बाद आपको उस कलश की विधि विधान से पूजा करनी है और माता लक्ष्मी की तस्वीर को एक आसन पर स्थापित कर लेना है। पीले रंग का वस्त्र आपको उस आसन पर बिछा देना है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की फोटो स्थापित कर देनी है। लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी होने चाहिए, अकेले उनकी फोटो स्थापित न करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कभी भी ऐसे इंसान के पास लक्ष्मी नहीं जाती है, ऐसे इंसान के घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है जो सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता है। तो आपको दोनों लोगों का पूजन करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपने उनकी फोटो आसन पर स्थापित कर दी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटो आपने स्थापित कर दी है। आपको भी अपने लिए एक आसन ले लेना है। इस दिन आपको एक पीले रंग का ही आसन अपने लिए लेना है। कोई भी पीला हो आसन, कुश का आसन हो तो सर्वोत्तम है। यदि कुश का आसन नहीं है तो आप पीले रंग का कोई भी वस्त्र ले लें जिसका आसन बनाकर उस पर बैठ जाएं। फिर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आपको एक दीपक कलश के ऊपर लगाना है, वह एक दीपक आप कलश पर ही जलाकर रख दें। कलश के ऊपर जो पारा है उसमें आपको गेहूं भर देने हैं, गेहूं के ऊपर आपको दीपक रख देना है। इस तरह से आपका लक्ष्मी कलश तैयार हो गया है और माता लक्ष्मी का भी स्थापन हो गया है। अब आपको करना क्या है, 5 पान के पत्ते लेने हैं। 5 पान के पत्ते पर श्रीम लिखकर माता लक्ष्मी को श्रीम बोलते हुए एक एक करके अर्पित कर दें। 5 आपने पान के पत्ते अर्पित कर दिए। फिर आपने जो 7 कौड़ी ली हैं उन 7 कौड़ी को भी श्रीम बोलते हुए एक एक करके माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इसके बाद आपको अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान करना है। जितने भी आपके देवी देवता हैं उन सभी का आपको स्मरण करना है, सबको प्रणाम करना है। फिर आपको कनक धारा स्रोत प्रारंभ कर देना है। आपको इस स्रोत को करते ही कुछ ऐसे अनुभव होंगे जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि आज के दिन आपको इस पाठ के करने का फल जरूर प्राप्त होगा। कुछ ऐसे आपको संकेत दिखाई देंगे, या तो आपकी दीपक की लौ एकदम से ऊपर उठनी प्रारंभ हो जाएगी। जो आपने दीपक जलाया है वह लौ एकदम से धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। यह भी आपके लिए बहुत बड़ा संकेत माना जाएगा। इससे आप समझ जाना, मन में खुश हो जाना कि अब माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि अगले दिन आपने जो यह पान के पत्ते चढ़ाए हैं, अगले दिन आपको पान के पत्ते मुरझाए हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस समय में यदि आप पान के पत्ते चढ़ाते हैं तो 100% मुरझा जाएंगे, क्योंकि गर्मी का समय है। लेकिन यदि आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई हैं तो आपको वह पान के पत्ते बिल्कुल भी मुरझाए हुए नहीं दिखेंगे। इस तरह से आप संकेतों को मान सकते हैं। अब आपका कनक धारा पाठ अच्छे से जब संपन्न हो जाए तो आपको कम से कम 5 आहुति तो देनी ही चाहिए माता लक्ष्मी के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से, या फिर आपके जो कुल के देवी देवता हैं उनके नाम से। सबके नाम की आपको 5-5 आहुति देनी है। आहुति में आप लौंग जरूर सम्मिलित करें।
हर एक देवी देवता की आहुति देने से पहले आपको लौंग का जोड़ा जरूर उसमें शामिल करना है। इस तरह से आप हवन कर लें, फिर आप बैठकर प्रार्थना कर लें। पूरे प्रेम भाव से, पूरी भक्ति भाव से, मन में भाव रखकर उनसे प्रार्थना करें। फिर देखना बंधुओं, इस दिन आपने यह पाठ किया है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस पाठ का जो फल है वह कभी भी क्षय नहीं होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति का यह बहुत ही आसान और सरल उपाय है। इसको जो लोग करते हैं, विधि विधान से करते हैं, मन में श्रद्धा रखकर करते हैं, तो उनके जीवन में धन की समस्या जरूर समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं से उनके जीवन में धन आने का रास्ता जरूर बन जाता है। अब आपने जो कौड़ी और पान के पत्ते चढ़ाए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आसन आपने माता लक्ष्मी को बिछाया है, तस्वीर को पूजा घर में स्थापित कर दें। वह जो नीचे आपने पीले रंग का आसन बिछाया था जिस पर माँ लक्ष्मी विराजमान थी, उसी आसन में एक पान का पत्ता और वह 7 कौड़ी बांध लें, कपड़े में उसी में बांध लें। फिर उस पर रोली और हल्दी से तिलक कर दें, फिर उसको धूप दीप दिखा दें। अगले दिन करना है यह सब आपको, फिर उसे आप धूप दीप दिखा दें। फिर आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए, अपने कुल के देवी देवताओं का नाम लेते हुए, पूर्वजों का नाम लेते हुए उस पोटली को उस जगह रख दें जहाँ आप धन रखते हैं, जहाँ आप पैसे रुपए रखते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा घर का हिस्सा हो जिस स्थान पर आप उसे रखें, और उसे कभी भी अशुद्धता में नहीं छूना चाहिए। यदि आप अशुद्ध हैं तो आप इस पोटली को बिल्कुल भी न छुएं, शुद्ध होकर ही इस पोटली को छुएं। इसलिए तो हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप इसे अपनी तिजोरी में रख दें। जहाँ आप गहने रखते हो, जहाँ आप रुपए पैसे रखते हो, उस जगह पर इस पोटली को रख दें। इससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यह जो कौड़ी है, यह जो पान का पत्ता आपने रखा है, तो कौड़ी लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, और यह पान का पत्ता है तो यह पान का पत्ता आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। यह 2 चीजें आपने अक्षय तृतीया के दिन यदि अपनी तिजोरी में रख ली तो फिर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कनक धारा स्रोत बहुत ही उत्तम स्रोत है, इसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। व्यक्ति ने यदि इस पाठ को 11 दिन लगातार कर लिया तो उसके जीवन की हर एक समस्या समाप्त हो जाती है। कैसी भी दरिद्रता हो, कैसा भी रोग हो, व्यक्ति के घर से निकलकर बाहर चला जाता है। और आपने जो लक्ष्मी कलश रखा है उसे कम से कम 7 दिन तक ऐसे ही रखा रहने दें। इसके बाद उसके जल को तुलसी मैया के घरुए में अर्पित कर दें। 7 दिन के बाद आपको यह लक्ष्मी कलश उठाना है, इसको इससे पहले बिल्कुल नहीं उठाना है। अक्षय तृतीया के 7 दिन बाद आपको इस लक्ष्मी कलश को ले जाकर तुलसी मैया में डाल देना है। तो विचार यदि अच्छा लगा है, प्रयोग यदि अच्छा लगा है, हमारी बात में आपको सच्चाई लग रही है, तो आप इस प्रयोग को पूरी श्रद्धा रखकर करें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।